हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में सीरीज के। ठीक है, तो चलिए अब तो आप लोग का रूटीन भी आ गया है। ठीक है, 11 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम है मैथमेटिक्स का। तो 100/100 नंबर अगर लाना है तो जल्दी से इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए कि किस प्रकार से मैथ बनेगा, क्योंकि इसी प्रकार का मैथ आप लोगों का परीक्षा में पूछा जाएगा। हो सकता है यही वाला पूछा जाए। ठीक है, तो चलिए पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट सीरीज, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें आप लोग को कराया जा रहा है इस चैनल पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सवाल है इस वीडियो में जो हम लोग हल करने वाले हैं वो है अपना, एक एपी में 50 पद हैं। ठीक है, कुल कितने पद हैं? 50, यानी कि पदों की संख्या हम लोगों को पता है 50 है। ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106। ठीक है, जो पता है लिखते हैं। चलिए हल। यहाँ पर क्या पता हम लोगों को? एक एपी में 50 पद है, यानी कि एन पता है। सबसे पहले हम लोगों को ये पता है कि इसमें एन कितना है। 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद को हम लोग क्या बोलते हैं? ए3। ए3 जो है वो दिया गया है 12। ठीक है, और अंतिम पद, अंतिम पद मतलब क्या? इस एपी में है ही टोटल 50 पद। टोटल अगर 50 पद है तो अंतिम पद कह रहा है 106 है। अंतिम पद क्या होगा? एक इस एपी में 50 ही पद है तो 50वां वाला ही अंतिम होगा। ठीक है, यानी कि घुमा फिरा के हम लोगों को ये पता चला कि A50 जो है वो दिया हुआ है 106। इसका 29वां पद ज्ञात करें। ठीक है, 29वां पद यानी कि A29 हम लोगों को पता करना है। ठीक है, करते हैं। कोई बड़ा बात है नहीं इसको पता करना, आराम से हम लोग इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, इतना हम लोग क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन पता चला है। ठीक, चलिए A3 दिया है और A50 दिया है। ठीक है, हम लोगों को किसी तरीके से, आप लोग को पता है एपी अगर आप लोग हल कर रहे हैं तो आपका जो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र ए है यानी कि प्रथम पद, और डी जिसको हम लोग सार व अंतर कहते हैं, तो ए और डी किसी तरीके से निकालना होगा। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर A3 दिया गया है। A3 इक्वल्स टू कितना? 12। क्या हम A3 को इस प्रकार से लिख सकते हैं? A+2D। अगर आप लोग एपी को बढ़िया से पढ़े हैं तो आप लोग जानते होंगे कि A3 को A+2D लिखा जा सकता है, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे दे रहे हैं। ठीक, इधर A50 दिया था, A50 बराबर 106। क्या हम इस A50 को A+1 कम यानी कि 49D लिख सकते हैं? ये चीज तो हम लोग सीखे हैं एपी में। ठीक है, आप लोग को ये आना चाहिए। नहीं भी आता है तो देखिए यहाँ 3 है तो A+2D, यहाँ पर 50 है तो A+49D। जो हम लोग को निकालना है A29, वो कैसे मिलेगा? A29 हम लोग कैसे मिलेगा? A प्लस इससे एक कम डी यानी कि 28D। ठीक है, तो बस हमको A और D का मान निकालना है, बस वहां भरेंगे उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये अपना जो बना है ये काम का चीज है, ये जो बना है ये काम का चीज है। ठीक है, चलिए हम क्या कर रहे हैं, आप दोनों को विलोपन विधि से हल कर दीजिए। विलोपन विधि आप लोगों को सिखाया गया इसी चैनल पर। ठीक है, या फिर प्रतिस्थापन से कर लीजिए, आपका इच्छा, जैसा भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, आप चलिए कर लेते हैं। वैसे ए का मान निकाल के इसमें भर भी सकते हैं हम लोग, या डी का निकाल के। चलिए विलोपन से कर देते हैं। ठीक है, विलोपन विधि द्वारा लिख देते हैं। चलिए विलोपन विधि से हल करने पर, हम हल कर रहे हैं दोनों को, किसको किसको? A+2D इक्वल्स टू 12 और A+49D इक्वल्स टू 106। ठीक, दोनों को हम हल कर रहे हैं। कैसे हल करते हैं विलोपन विधि में? इस प्रकार से लाइन खींचना है। हम दोनों को घटाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हम घटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? घटाओ। यहाँ पर भी घटाओ और यहाँ पर भी घटाओ, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए घटाएंगे दोनों को। ए से ए, प्लस ए माइनस ए कट रहा है, इसमें से ये माइनस और ये प्लस। ठीक, अगर हल करते हैं तो ये माइनस का 47D बनेगा। ठीक, 49 में से 2D चला जाएगा, 47 और प्लस माइनस का चिन्ह, बड़ा वाला नंबर के पास माइनस चिन्ह है। ठीक, इसको हल करेंगे। 106 में से अगर हमारा 12 चला जाएगा तो इधर 6 और इधर 94, ये माइनस का 94 हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है आगे अगर हम हल करते हैं, माइनस का 47D इक्वल टू माइनस का 94, माइनस का 47D को उधर भेज देते हैं तो D इक्वल टू माइनस 94 डिवाइड बाई माइनस का 47, यानी कि D इक्वल टू कितना आ जाएगा? 47 का टेबल से माइनस माइनस तो जा ही रहा है, 47 से ये 2 बार में कट जाएगा। दिख ही रहा है यहाँ पर 7 दूनी 14। ठीक,
अच्छी बात है, डी का मान मिल गया। अब क्या, डी का मान जैसे मिल गया तो हम लोग को अब ज्यादा मेहनत नहीं करना है। क्या करना है, इस डी का मान को कोई एक समीकरण में भर दीजिए, चाहे इसमें चाहे इसमें। चलिए समीकरण एक आसान लग रहा है, लिख देते हैं यहाँ पर। क्या लिखेंगे कि डी का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर, ठीक, समीकरण एक में हम मान रख रहे हैं डी का। समीकरण एक क्या है, एक बार लिख देते हैं, a प्लस टू डी इक्वल्स टू 12। ठीक, ठीक है। चलिए डी का मान निकाले हैं, भर देते हैं यहाँ पर। a ऐसे ही रहेगा, 2 इंटू डी का मान 2 इक्वल्स टू में कितना 12। ये हो जाएगा a प्लस में 4 इक्वल्स टू में 12। प्लस 4 को उधर भेजेंगे, -4 बनेगा, 12 माइनस 4 यानी कि कितना 8। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ए का मान मिल गया, बी का मान भी मिल गया, हो गया, काम ही खत्म हो गया है। अब क्या करना है, इस जगह पर मान भर देते हैं। ठीक, चलिए A29 चाहिए, जिसको हम लोग a प्लस 28d लिख सकते हैं। a का मान कितना है 8, a का मान लिख देते हैं 8 प्लस 28 और गुना में आप देख सकते हैं d है, d का मान कितना 2। ठीक है, तो 2 गुना में लिख देते हैं, करते हैं ये 8 जोड़ 28 को 2 से गुना करेंगे 56 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जोड़ेंगे 56 और 8 आपका 64 हो जाना है। तो यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा, यही हमको निकालना था 28वां पद। ठीक है, चलिए आपका मान सही आया है कि नहीं, उत्तर सही आया है या फिर नहीं, कैसे पता करें कि सही है कि नहीं है। ठीक है, आपको A3 का मान दिया हुआ था, A3 दिया था 12, आप A3 भर के A3 निकालने का चेष्टा करो, कैसे निकलेगा, a प्लस 2d। ए पता है आपको, a कितना है 8, चलो बैठाते हैं 8 प्लस 2 इंटू डी कितना दिया है 2, यानी कि ये बनना चाहिए 8 जोड़ 4, यानी कि ये कितना बनना चाहिए 12। देखिए तो A3 का मान 12 दिया है क्या, A3 का मान देखिए कहाँ चल गया, ये रहा, A3 का मान देखिए कितना है क्या 12। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि मेरा A और D का मान सही आया था या नहीं आया था, जो हम यहाँ निकालने के बाद ये रफ में चेक करना है वैसे। ठीक है, चलिए तो ये अपना आंसर फाइनल हो गया 64। देख लीजिए इस वीडियो में अगर कहीं पर भी कुछ तकलीफ हुआ है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, कहीं पर भी मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और परीक्षा बहुत नजदीक है, ठीक है, तुरंत दिन पार हो जाएगा, ठंडा का दिन है, तो बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। 100/100 नंबर इसमें आसानी से आ सकता है। देखिए कितना आसान गणित है, 3 नंबर दिला के चला जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ये जो है 3 नंबर का आ जाएगा परीक्षा में, सोचिए इतना आसान है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बस मेहनत करना है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।